ये छेड़ा है तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है मराठी भाषा को लेकर, क्योंकि आपके पास मराठी भाषा का भी विभाग आपके पास में है। लेकिन मुंबई की राजनीति एक तरीके ऐसे हो गई है कि चुनाव के पहले मैंने प्यार किया और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन। आपके बीच में तो ऐसे ही लग रहा है कि चुनाव के पहले तो आप एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, अब चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव आ गया है तो आप हम आपके हैं कौन, ये भी एक तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन आशीष शेलार जी, जो बात इन्होंने छेड़ी है, दो ठाकरे आप एक दूसरे के साथ आ गए, उसमें से एक ठाकरे जिनके साथ में 2017 के बाद से आप मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक आप मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपका झगड़ा तो मातोश्री से शुरू हो गया, लेकिन दूसरे भाई है उनके साथ में तो आपका दोस्ती का रिश्ता लगा रहा। तो अब दोनों साथ में आ गए, आप उसको किस तरीके से देखते? देखिए, परिवार साथ में आता है तो अच्छी बात है। पार्टी भी साथ में आई है। बोलता हूं ना आगे मैं, इसके लिए हम तो संघ के स्वयंसेवक है, हम तो ये मानते हैं कि कुटुंब व्यवस्था यही न्यूक्लियर व्यवस्था है समाज को जोड़ने की, तो ये साथ में वो अच्छी बात है। दो पार्टी साथ में, ये स्वार्थ है। दो पार्टी अलग हुई क्यों थी भाई, पहले ये तो बताओ, क्या वजह थी दो अलग पार्टी होने की? दो भाई क्यों अलग हुए, उसमें हमको कौटुंबिक कलह में नहीं जाना। और अलग हुए तो एक ने दूसरे के खिलाफ क्या कहा भाई, तब मराठी आदमी कहां था, तब मुंबई का हित कहां छुप गया था इनके दृष्टि से। आज साथ में आए तो सत्ता के लिए आए, स्वार्थ के लिए आए, और कुछ नहीं है। और जब स्वार्थ भाव से आप साथ में आते हो तो लोग उसके ऊपर कड़ी प्रहार करते हैं, इनके ऊपर करेंगे। और इसके लिए मैंडेट की बात भी कहे तो भाई ये उन्होंने वर्स्ट बेस्ट कहा, तो ये क्या जवाब देंगे भाई? 150 की शिवसेना यूनाइटेड हमारे साथ थी तभी, उससे 125, 113, 105, फिर 84। कौन से वर्स्ट बेस की बात कर रहे कॉर्पोरेशन की? और हम 32 से 82, हम अलग, तो हमारा उनके साथ रहना इनके फायदे का भी था, हमारे फायदे का भी था। हम बाला साहब के उस युति के विचारक थे। वो इनकी स्वार्थ की भावना इतनी पनप गई कि मुझे अकेले लेना, वो सब उद्धव जी ने नेतृत्व तब से हुआ है। और स्वार्थ भाव से उन्होंने, मैं खत्म कर डालूंगा बीजेपी को, मुझे सत्ता चाहिए। अब अपने चचेरे भाई से यही होगा। पहले से ये कोई बच्चा भी बोल सकता है कि आपको डर नहीं लगता कि मराठी वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे इस दोनों भाई साथ में आने के? पहली बात तो मैं इस बात से ही नामंजूरी है मेरी कि मराठी आदमी बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, हमारे साथ कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो मैं वही बोलूंगा, मैं मेरी बात करूंगा। मराठी भाषी शिवसेना को, साहिल जी उनकी बात तो वो करे, मैं मेरी बात करता हूं। ठीक। गिरगांव में भी भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर चुन के आया, एमएलए भी है, पार्ला में भी है, बोरोली में भी है, मुलुंड में भी है, भांडुप में भी कॉर्पोरेटर है, विक्रोली में भी कॉर्पोरेटर है। तो भारतीय जनता पार्टी को मराठी आदमी का आशीर्वाद है ही। ये तो एक नरेटिव बनाने का प्रयास है, क्योंकि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, दिखाने के लिए कोई काम नहीं, किसी का जिंदगी मुंबई का आगे सपना बदल यानी अच्छा हो सकता है ये बताने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। तब इनके लिए ये कार्यक्रम है कि भाई नरेटिव बनाओ। भाई मुबारक हो आपको नरेटिव, हमारे साथ सब लोग हैं, मराठी आदमी हमारे साथ है। और मैं आपको बता दूं, लड़ाई है क्या? नहीं, मैं आपको एक बात हिंदुत्व बनाम मराठी की लड़ाई है क्या? कौन सी हिंदुत्व बनाम मराठी की लड़ाई? नहीं, बनाम नहीं, उन्होंने मराठी निकाला, आपने खान निकाला, यही लड़ाई है क्या? खान का विषय ये है कि भाई अपीसमेंट ना हो, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ना हो, ये उसका मतलब है सीधे सीधे। और जहां तक रही बात मराठी आदमी की, भाई आप तो एक्सपर्ट हो साहिल भाई, आप 80 के दशक से लेकर अभी तक कोई एक पार्टी को, सचिन करेक्ट कर सकता, 80 हो या 85 हो, कोई भी एक पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली विधानसभा में महाराष्ट्र में? नहीं मिली। इनके दल का तो सवाल ही नहीं, ये तो कभी थे 100 के ऊपर, इसके बाद ये भी छूट गए। 3 लगातार चुनाव 2014, 19, 24 अलग लड़के, 7 लड़के और ओरिजिनल शिवसेना के 7 लड़के भी बीजेपी 100 के ऊपर मराठी आदमी ने एमएलए चुन के दिए मोदी जी के नेतृत्व पर। हर मराठी आदमी का भरोसा सबसे ज्यादा मोदी जी पर है। ये 3 चुनाव के आंकड़े स्पष्ट करते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो एक सवाल मैंने उन्हीं को पूछा था उसका जवाब शेलार साहब ने नहीं दिया। वो कि उनके इंटरव्यू से ये सब बात शुरू हो गई। जब एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि क्या मुंबई का मेयर ये मराठी होगा, उन्होंने बताया नहीं हिंदू होगा। एंड तक वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। घाटकोपर में
मैं खत्म करता हूं। घाटकोपर में आरएसएस के एक बड़े नेता आते हैं, वो पब्लिक रैली में ये बताते हैं घाटकोपर की भाषा ये गुजराती है। 2 दिन पहले इनकी एक वरिष्ठ साथी कृपाशंकर जी ये बताते हैं कि मुंबई का मेयर ये उत्तर भारतीय होगा। यानी इनको ये पता चल गया है कि मुंबई का मराठी मानुस ये अब भाजपा से पूरी तरह कट ऑफ हो गया है, ये अब पूरी तरह ठाकरे ब्रांड के पास है, और इसीलिए अब मराठी मानुस तो दूर हो गया, कम से कम नॉन मराठी वोट बैंक तो कैसे हम अपने पास रखे, इसके लिए इनकी ऐसा कोशिश लगता है कि आपको मराठी भाषियों के अलावा किसी का वोट चाहिए ही नहीं, क्या आप ये पकड़ कर चल रहे हैं? नहीं, कैसा है साहिल जी, आप समझिए कि जब हम मराठी की जो हमारी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी आपने समझनी चाहिए। जब मैं मराठी कहता हूं तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सन्माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे जी ने बताई है। जो असल मुंबईकर है, फिर हम उसकी जात नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते, हम उसका सरनेम भी नहीं देखते। मेरे कई दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये उनकी मदर टंग अलग है, लेकिन नहीं। वो मराठी मानुस का सम्मान करते हैं। मतलब कोई हमारे कहता- गणेश उत्सव मतलब- में, मेरे घर पे गणपति में जब से नहीं, मैं बचपन नहीं, से तो था मैं- तब से मतलब- आते हैं, वो तो मैं- सारे मेरे लिए मराठी मैं है। सवाल ही पूछ लेता हूं, मतलब ये मेरा हमारा एक मुझे खत्म करने हाँ, दीजिए, हाँ, फिर आप पूछिए। हाँ। हमारा जो अपोजिशन है हाँ। वो सिर्फ उन लोगों से है जो मुंबई में आके ये बताते हैं कि हम मराठी में बात करेंगे ही नहीं, मराठी शॉप्स पे हम हमारे नेम प्लेट लगाने नहीं देंगे, और मराठी मानुस का जो अपमान करते हैं सिर्फ उसके खिलाफ हम लोग। ठीक है। तो